ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम लोग बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए, उसके संगे बुनियाद के लिए ईंटें लेकर जा रहे हैं और आज बंगाल में दूसरी बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक का बड़ा धमाका खेज चैलेंज, मस्जिद की तामीर कोई नहीं रोक सकता। साजिशों के बावजूद लाखों लोग सड़कों पर आ गए। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, फीता काट कर मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज 6 दिसंबर 2025 से और आज से तकरीबन 33 साल पहले 6 दिसंबर के दिन ही 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। ये ज़ख्म ऐसा है कि कभी भुलाया ना जाएगा। दोस्तों, आज एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक खबर आ रही है मगरबी बंगाल से। आपको बताते चले, मगरबी बंगाल के मुअत्तल टीएमसी रुकन असम्बली यानी टीएमसी के निलंबित विधायक हिमायू कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तर्ज की मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। यानी उन्होंने बाबरी मस्जिद की तरह एक दूसरी मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया है। यानी वो बाबरी मस्जिद की तरह एक दूसरी मस्जिद बना रहे हैं जिसका आज संगे बुनियाद रखा गया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया है। मगरबी बंगाल की हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल रुकन असम्बली हिमायू कबीर ने आज 6 दिसंबर हफ्ते के रोज़ मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में बाबरी मस्जिद तर्ज की मुजव्वज़ा मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर कबीर ने स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम के साथ फीता काटा, जबकि हज़ारों की तादाद में जमा अवाम की जानिब से नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए। संगे बुनियाद की तकरीब सख्त हिफाजती इंतजामात में मुनक़िद की गई, जहाँ रजी नगर और बेलदांगा के अतराफ बड़ी तादाद में पुलिस, RAF और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया ताकि अमनो कानून की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। हिमायू कबीर का कहना था कि इस तकरीब में खलल डालने की, रुकावट डालने की साजिशें रची गई, मगर लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। नाजरीन, कबल अज़ीज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए टीएमसी के मुअत्तल विधायक हिमायू कबीर ने कहा कि मैं बेलदांगा में मस्जिद का संगे बुनियाद रखूंगा, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हम कलकत्ता हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि प्रोग्राम में रखना डालने और तशद्दुद भड़काने की कोशिशें की जा रही है, मगर जनूबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से आने वाले लाखों अफराद ऐसी साजिशों को नाकाम बना देंगे। ये पुरअमन तकरीब होगी। आइन के मुताबिक इबादतगाह कायम करना हमारा हक है। 2000 से ज़ायद रज़ाकार ड्यूटी पर तैनात हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर उन्हीं की तमाम तस्वीर और वीडियोज़ चल रही है जिनको आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। विधायक ने यह भी ऐलान किया कि बेलदांगा में सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि तमाम बिरादरियों के लिए हॉस्पिटल, तालीमी इदारा और मेहमान खाना भी तामीर किया जाएगा। हिमायू कबीर ने इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी इस मसले को मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर रही है, जिस तरह बीजेपी करती है। उन्होंने कहा कि ये लोग साजिशें कर रहे हैं। मकामी अफराद और रज़ाकार सुबह सवेरे ही तामीराती मकाम पर जमा होना शुरू हो गए थे। इलाके के एक बाशिंदे शफीकुल इस्लाम और दीगर अफराद मस्जिद की तामीर की तैयारी के तौर पर ईंटें पहुंचाते नजर आए। बाज़ लोग हाथों या सरों पर ईंटें रख कर मौके पर आए, जो उनके मुताबिक मस्जिद की तामीर में उनकी शमूलियत की अलामत है। जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और जनूबी 24 परगना के लोग मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुताबिक मेरे पास मस्जिद की तामीर के लिए 25 बीघा ज़मीन मौजूद है, लेकिन मकामी इंतज़ामिया हमें रोक रही है। मुझे सरकारी फ़ंड की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़े शख्स ने 80 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है, मगर मैं उसका नाम नहीं लूँगा। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद का मुकम्मल बजट 300 करोड़ रुपये है। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो में अवाम का जम्मे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा है। लोग अपने सरों पर ईंटें रख कर वहाँ पर पहुँच रहे थे और बाकायदा जहाँ पर मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया वहाँ पर अजान पढ़ी गई, नमाज अदा की गई
और वहां पर बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है। दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत है तो हमारा एक ही मिशन है, हर बहन बेटी तक बेहतरीन हिजाब पहुंचाना। इसी मकसद के साथ हम लाए हैं ऑनलाइन बेहतरीन क्वालिटी के बुर्के, हिजाब, नकाब और दस्ताने का मुकम्मल पैकेज। और सबसे बड़ी बात, फ्री होम डिलीवरी आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब सुने हमारा पहला ही बेहतरीन ऑफर, सिर्फ 1200 पर्चियां और 3 महीने का वक्त। जो भी खरीदारी करेगा उसके नाम की पर्ची डब्बे में जाएगी और रमजान में ईद से पहले 27वीं शब को कुरानंदाजी होगी और हमारी 3 खुशनसीब बहनें उम्रा करेगी। हमें लाखों लोग देखते हैं और 1200 का ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं है। स्क्रीन पर दिए गए हमारे टीम के मेंबर से आप कांटेक्ट कीजिए और अपना ऑर्डर बुक कीजिए। इस मिशन में आप हमारा साथ दें। अभी अपना ऑर्डर बुक करें। आज 6 दिसंबर के दिन ही 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। मस्जिद इंहिदाम बरसी के पेश नज़र पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। अफसरान ने रियासत के 2 सबसे हसास इलाकों अयोध्या और मथुरा को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस को मुहतात रहने के अहकामात दिए गए हैं और किसी भी नागहानी हादसे को रोकने के लिए कई सतह पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, इसलिए मुख्तलिफ शहरों में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। 6 दिसंबर एक अलग अलग सोच वाली तारीख बनी हुई है। इसी दिन कई मुस्लिम तंजीमें बल्कि अक्सर मुसलमान यौम सियाह के तौर पर मनाते रहे हैं, क्योंकि इस तारीख में उनकी मस्जिद को शहीद किया गया था। और 6 दिसंबर को कुछ हिंदू तंजीमें शूर्या दिवस के तौर पर मनाती है। इन अलग अलग त्योहारों की वजह से इस दिन फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिसिंग और बचाव के इंतज़ामात की ज़रूरत होती है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुश्तइल हुजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इसके बाद से अयोध्या में हालात कशीदा हो गए। अदालत में मामले की समाअत होती रही। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतालिक फैसला सुनाया। ये ज़मीन रामलला विराजमान को देने का, यानी हिंदुओं को देने का फैसला किया गया। अदालत ने मरकज़ी हुकूमत और यूपी हुकूमत को राम मंदिर की तामीर और इंतज़ामिया की निगरानी के लिए एक ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी हुक्म दिया कि अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। लेकिन आज तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में तामीर नहीं हो सकी है। अदालत के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की बुनियाद रखी गई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रस्ट के अरकान के लिए कई अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। नाजरीन, जब भी 6 दिसंबर आता है मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमें इसका नेमल बदल अता फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आज कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लोग ईंटें ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है कि ऐसा ही बंगाल में किसी बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया है और बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं? जी बिल्कुल, ये बात 100% सही है और हमने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। एक अपील आपसे करता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेहरबानी फरमाए हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।